भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दुमका परिसदन में की प्रेस वार्ता। आज मंगलवार को दुमका परिसदन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने वर्तमान राजनीतिक हालात पर बोलते हुए कहा कि जब सीएम को लगने लगा कि वे जेल जाने के करीब हैं तो आनन फानन में गांडेय विधायक सरफराज अहमद का त्याग पत्र ले लिया गया। संभवतः हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं। उनको पता है कि सुरक्षित सीट से कल्पना सोरेन को चुनाव नहीं लड़ाया जा सकता क्योंकि इसमें अड़चने हैं। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अब तो 1 साल से भी कम समय बचा है झारखंड विधानसभा का। अगर हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को सीएम बनाने का फैसला लेते हैं तो यह उनकी दूसरी बड़ी गलती होगी। इस प्रकार से किसी को सीएम बनाना फिर चुनाव नहीं होना, यह तो मजाक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्यपाल से मांग करेगी कि अगर सीएम हेमंत सोरेन की ओर से इस प्रकार का कोई भी निर्णय आता है सरकार बदलने और बनाने का, तो राज्यपाल को अटॉर्नी जनरल या फिर न्यायविद से राय जरूर लेनी चाहिए। इस मामले को लेकर भाजपा राज्यपाल से मिलेगी और आग्रह करेगी कि बारीकी से अध्ययन करें, राय लेकर ही कोई कदम उठाएं। जब मुख्यमंत्री को लगा कि आप तो हम जेल जाने के आप करीब के रास्ते पर हैं, तो मैंने देखा कि एक विधायक को गांडे से जो विधायक सरफराज अहमद से उनको रिजाइन कराया। संभवतः वो पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, क्योंकि उनको पता है कि रिजर्व सीट में वो लड़ा नहीं सकती है। रिजर्व सीट में जो कि उड़ीसा के डोमिसाइल है, यहां उनको नहीं मिल सकता है। पिछले दिनों में आप सबने देखा होगा कि मुखिया के चुनाव में भी जो बाहर से बहू बन करके आई झारखंड राज्य के बाहर से, वो चुनाव नहीं लड़ सकी वहां पर या उस क्षेत्र में। तो विधायक बनना तो मुश्किल है। और अभी अभी ओबीसी को लेकर के हाईकोर्ट का, रांची हाईकोर्ट का ही एक निर्णय आया है कि भाई वो कोई भी रिजर्व आरक्षण की वो सुविधा वो यहां नहीं ले सकते। तो उनको इस बात की पता, इस कारण से उन्होंने रिजाइन कराया, बागी कराया। लेकिन अभी आप सब लोगों के खाली जानकारी के लिए आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के हाईकोर्ट का डिसीजन है कि आप तो 1 साल से भी कम बचा है विधानसभा की। तो हमें लगता है कि ये दूसरी बड़ी गलती वो करेंगे हेमंत सोरेन। यानी इस प्रकार से किसी को यानी मुख्यमंत्री बनाना फिर चुनाव नहीं होना, तो ये तो मजाक हो जाएगी। हम तो राज्य के महामहिम से भी हम डिमांड करेंगे, अगर मुख्यमंत्री की ओर से इस प्रकार की कोई भी निर्णय आती है सरकार बदलने की और बनाने की, तो राज्य के जो गवर्नर है, अटॉर्नी जनरल से या कोई न्यायविद हो, उनसे वो राय लेनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीजों को करेंगे तो मुझे लगता है कि भारत की या देश की जो संवैधानिक जो अधिकार है या फिर उसको बचाया जा सके, नहीं तो फिर मजाक बन करके रह जाएगी। तो निश्चित रूप से इस मामले को लेकर के हमारी पार्टी गवर्नर से मिलेगी और गवर्नर से मिलकर के आग्रह करेगी कि भाई इन सारे चीजों की आप बारीकी से अध्ययन कर लेना, कोई न्यायविद या अटॉर्नी जनरल से राय लेकर के आगे कदम को बढ़ाना। जब शहर में हो सबसे प्रतिष्ठित और पुराना आभूषण की दुकान तो बाहर जाने की क्या है जरूरत। दुमका वासियों के लिए 76 वर्षों से विश्वास का नाम है वर्मा ज्वेलर्स। यहां 92% हॉलमार्क का लेटेस्ट डिजाइन में सोना, चांदी, हीरे की जेवरात एवं ग्रह रत्न उचित मूल्य पर मिलता है। सोने के सामान की वापसी पर कोई कटौती नहीं। आपकी सुविधा के लिए शहर में हमारे 2 प्रतिष्ठान हैं, एक बार अवश्य पधारें। पता है आरसी एंड सन्स ज्वेलर्स तथा वर्मा ज्वेलर्स, मेन रोड, दुमका।